बहुजन समाज पार्टी में बड़ा परिवर्तन अचानक से हुआ है और बहन जी यानी कि कुमारी मायावती ने ऐसा दांव चला है कि अब लोग हक्के बक्के रह गए हैं। फिलहाल आनंद कुमार यानी कि अपने सगे भाई को कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है और सहारनपुर के रहने वाले रणदीप बेनीवाल जी को यह बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है। इस वक्त मैं सहारनपुर में रणदीप बेनीवाल जी के साथ हूं। सर, आपका न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की मसीहा, उनका बारंबार धन्यवाद सहारनपुर के सभी पदाधिकारियों की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी खास करके सहारनपुर जिस डिस्ट्रिक्ट से हम रहने वाले हैं उनकी तरफ से हम और अपनी तरफ से बार बार बहन जी का आभार व्यक्त करते हैं। और जो बहन जी ने बदलाव किया है पूरे देश की राजनीति में, बहन जी बड़े गंभीरता से फैसले लेने का काम कर रही है। और आदरणीय बहन जी, जैसे आपका अभी कहना था कि आनंद कुमार को हटा करके, ऐसा नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी परिवारवाद में विश्वास नहीं किया। जहाँ पे बात मिशन की, मूवमेंट की और पार्टी की आती है, जहाँ पे बात महापुरुषों की, त्याग की और तपस्या की आती है, उसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरे जीवन को लगाने का काम किया है। और उसी पटल पर चल करके आदरणीय बहन जी ने कभी भी परिवार में फंसने का काम नहीं किया। परिवार के किसी रिश्तों में बहन जी ने अपने मूवमेंट को आड़े नहीं आने दिया और अपने मूवमेंट की तरफ पहले बहन जी ने देखने का काम किया। वो फैसले बहन जी ने कभी परिवार के मामले में रोकने का काम नहीं किया। तो क्या कैसे देखते हैं आपको अभी जो नई जिम्मेदारी मिली है, तो क्या आप उसमें चीजें रहेंगी आपके द्वारा? बात हुई कोई आपकी? नहीं, इसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से हमें ये जिम्मेदारी देने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस पे हम लोग पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पहले भी हम लोग 4 प्रदेश देख रहे थे, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल का कार्यभार हम पहले भी देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से हम लोग बचपन से ही, पहले से ही जुड़े हुए हैं। बेनीवाल जी, लगता है आपको कि आकाश आनंद पार्टी से हटाए गए, उसके बाद आनंद जी हटाए गए, उनके सगे भाई जो थे वो भी हटाए गए, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नजरों से अगर हम देखें, उनकी सोच के आधार पर देखें, परिपक्वता के आधार पर आप कैसे देखते हैं? हम लोग उसी बात को कह रहे हैं कि हम लोग बहन जी की नजरों से अगर हम देखें, क्योंकि बहन जी त्याग और तपस्या की देवी है। मिशन के मामले में, मूवमेंट के मामले में जिस तरह बहन जी ने अपने जीवन को बलिदान करके पूरा जीवन उन्होंने लगाया और जिस तरह से उन्होंने 4-4 बार कुर्सी को ठोकर मार करके, जब जब मूवमेंट की बात आती थी, जब जब पार्टी के हित की बात आती थी, जब जब दलितों के, मजलूमों के, गरीबों की बात के हित की बात आती थी, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्होंने, जब दूसरी पार्टियां दबाव देने का काम करती थी कि हमारे फैसले मानने के काम करो, बहन जी ने उसी टाइम मुख्यमंत्री की कुर्सी से 3-3 बार ठोकर मारने का काम किया है। और जब राज्यसभा में बहन जी थी, जब दलितों की बात नहीं मानी जा रही थी, सब्बीरपुर कांड पे मामले में, आपको बात याद होगी, सब्बीरपुर कांड का जिस टाइम मामला चल रहा था, जिस टाइम वो बात चल रही थी, बहन जी अपनी बात रखने का काम कर रही थी राज्यसभा में। और जब वहां पे बहन जी की बात सुनने का काम नहीं किया गया, बहन जी ने दलितों के हित में, मजलूमों के हित में, गरीबों के हित में अपनी कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया। ऐसा कोई प्रधान, गांव का प्रधान भी नहीं करता। बेनीवाल जी, बात यह है कि आप इस बड़े पद पर आए हैं और पार्टी में सब कुछ आप कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती 4 बार रही, लेकिन इस वक्त पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो कहीं आप देख ही नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारी पार्टियां घिनौनी राजनीति करती हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, और जिस तरह की वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात नहीं कर पा रही हैं, उस तरह से सभी पार्टियां, देखो, ये चीजें सभी पार्टियों पर आई है क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिन राज नहीं देखा, अभी तक भी उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी 2-2 सीटों पर सिमट के रह जाती थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव राजनीति में अप डाउन चलते रहते हैं। और बहन जी 2027 की तैयारी में अभी से लगी हुई है। निश्चित तौर पर 2027 की तारीख जो तैयारी है, कांग्रेस तो यहाँ उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, आपको बताऊं मैं, संन्यास है, लेकिन अब कह सकते हैं काफी
काफी दिन से बाहर है? काफी दिन से है, मतलब जी। काफी दिन से ही कह रहे हैं हम। जी, हम जी। ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए पहले से ही जी, नहीं, जी। लेकिन इसी तरह से जो हमारे इस टाइम हालात ऐसे नहीं है कि मजबूर हालात हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग पीछे हट गए हैं, ऐसे नहीं है थक गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता इस टाइम मजबूती के तौर पर कैडर के साथ खड़ा है। कुछ बच्चे हमारे गुमराह होकर के किसी वजह से गुमराह होकर के भटकने का काम उन्होंने किया है। और कुछ बच्चे हमारे हुड़दंगबाजी को, जो हुड़दंग उनको सिखा दिया गया, हुड़दंग को ही वो मिशन समझ बैठे, और उस वजह से उनको हम समझाने का काम करेंगे। बच्चे अपने हैं, उनको समझा करके अपने साथ लगाने का काम करेंगे। बेनीवाल जी, जिस हुड़दंग की बात कर रहे हैं, जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पर आप अटैक कर रहे हैं और सीधे सीधे ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को अब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद से हुआ है? नहीं नहीं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे कहीं थोड़ा बहुत भटकने का लाइन से काम करा, वैसे तो हम 90% हमारा समाज और दबे कुचले लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ आज भी खड़े हैं, महापुरुषों के विचारधारा के साथ खड़े हैं। लेकिन हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे भटक चुके हैं, थोड़ा मिसगाइड कर दिए किसी ने। हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं करते, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन बच्चों को हम अपने साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, बहन जी के साथ खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है आपकी, करने का काम करेंगे। लेकिन नुकसान किससे हुआ आपको? बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो किस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया? वोट बैंक जो ट्रांसफर हुआ, जो दलित वोट था, वो कहां गया? देखिए, दलित वोट कहीं नहीं गया। दलित वोट उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे पास है और बहन जी के पास है। होता तो आप सत्ता में होते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे हम 2007 में हमने सरकार बनाई, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस टाइम भाईचारा कमेटियां और भाईचारा के आधार पे सरकार बनी है। और निश्चित तौर पे दोबारा से जब भाईचारा खड़ा होगा तो सरकार दोबारा भी बनेगी। लेकिन जो पार्टी के, मैं फिर दोबारा बेनीवाल जी वहीं पर, पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है, क्या ये कलह अगर ऐसी जारी रही तो नुकसान आप मानते हैं कि नहीं नुकसान होगा? अंतर्कलह किसी तरह की नहीं है। हम लोग जो जो विरोधी लोग हैं वो उनके ऊपर वैसा दूसरा चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मे से देख रहे हैं। अगर हम लोग बहन जी की नजरों से देखें और हम लोग मिशन की नजरों से देखें, कोई अंतर्कलह किसी तरह की बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। बहन जी के जो फैसले हैं साफ सुथरे हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके पास ये सूचना है कि आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है, तो उस वक्त कहां थे और कैसा लगा आपको? नहीं, ठीक लगा, क्योंकि बहन जी ने पहले भी हमें आदर सम्मान पहले से देती आई है। और 5 राज्य हमारे पास पहले ही, 4 राज्य हमारे पास पहले ही हैं, बहन जी ने दे रखे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल। वो बताया आपने। हाँ जी। और बहन जी का आदेश सर्वोपरि होता है। हमें खुशी के साथ साथ बड़ी गंभीरता आई है। और क्योंकि हम लोग उसका हम धन्यवाद भी आदरणीय बहन जी का करेंगे सहारनपुर की तरफ से, क्योंकि सहारनपुर को मान सम्मान मिला है। और खास करके हम सहारनपुर के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि ये जिम्मेदारी जब आपको मिली है तो सहारनपुर के लोगों की मेन जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी के आदेश को फॉलो करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। बेनीवाल जी, सभासद से आपने अपना सफर शुरू किया था और आज आप कोऑर्डिनेटर बसपा में बन चुके हैं नेशनल लेवल पर, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी तय मान रहे हो? देखिए, बहन जी के पद हैं और बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी, उनके वो जिस पद पे भी रहेंगे उसी पद पे काम करेंगे। हमें इसमें कोई विचलित होने की या बहुत ज्यादा हमें कहीं इसमें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहन जी का अपना आदेश है, हम जिस पद पे भी रहेंगे उस पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रणदीप बेनीवाल जी, जिन्होंने अपना सफर सहारनपुर के इसी इलाके से सभासद से शुरू किया था और आज उनको नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। और ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात के लिए वो बार बार कह भी रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का ये आशीर्वाद है जो मुझे मिला है, और अपनी जिम्मेदारी ये निभाएंगे भी और सही तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। जैसा निर्देश मिलेगा पार्टी का उसी तरीके से काम भी करेंगे। बहरहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि रणदीप सिंह बेनीवाल बीएसपी की राजनीति में आगे क्या नया रंग लेकर आते हैं और क्या ये नई नई चीजें, नई नई उपलब्धियां ये पार्टी को दे पाते हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ 24, सहारनपुर।